दर्जनों की संख्या में बुजुर्ग महिला के साथ एसएसपी कार्यालय आए सभी लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि गांव सुरीर कला तहसील माठ में बुजुर्ग महिला विद्या देवी को मृतक दिखाकर उनकी प्रत्यक्ष संपत्ति पर उनके परिवार के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और दबंग लोग उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एफआईआर कराने के लिए चौकी से लेकर एसएसबी तक के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहां तक कि पीड़ित के परिवारजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है उसको मृतक दिखाकर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसमें भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस भी पूरे मामले को कोर्ट के ऊपर डाल देती है। परिवारजनों ने बताया कि कोर्ट से भी वह केस को जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी दबंग लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही जमीन पर भी दबंग लोगों का कब्जा है। पूरे घटनाक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए परिवारजनों ने बताया, हम अलीगढ़ से आए हैं, हमारी माता जी हैं, इनको मृतक दिखा करके और इनकी चल संपत्ति सारी हड़प ली है। इन्हीं के गांव को वालों ने, जो कि इनके खानदानी नहीं है। और अब माता जी को मृतक दिखाते हुए, माता जी आपके सामने हैं, देख लीजिए, ये विद्या देवी हैं जिनको मृतक दिखा दिया। गांव वाले इनके परिवार के नहीं है तो गांव वाले कैसे हड़प सकते हैं? गांव इनके खानदानी। किसके द्वारा हड़प की गई है, नाम बताइए। दिनेश, सुरेश, ओम प्रकाश, पुत्रगण, शिव सिंह, गांव सुरीर। कौन लगते हैं ये? खानदानी भतीजे लगते हैं। भतीजे? हाँ। तो आपने इसमें मतलब रिपोर्ट दर्ज कराई थी? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, थाने भी गए हैं। कप्तान साहब के आज चौथा चक्कर है और हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। कि बता रहे कि ये 420 का नहीं है, आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट से फाइनल कराइए। जो आदमी जीवित है और उसको मृतक घोषित कर दिया। किस तरह से मृतक घोषित किया है? वो उसमें सर्टिफिकेट लगा, क्या लगाया वो तो भाई कोर्ट जाने, अब हमें तो पता नहीं है ना। अब तो माता जी हमारे सामने, वही चीज की तो हम इंक्वायरी कराना चाह रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला मृतक घोषित कर दिया? उसमें दिया है पेपर में, जो कोर्ट साहब का आदेश आया। अब हम मंत्र से आगरा मंडल से जीत के आए। तो फिर आपने इसमें कोर्ट में इनकी मतलब उपस्थिति नहीं दिखाई? उपस्थिति दिखाई है। उन्होंने, कोर्ट ने कहा है, विद्या देवी मैं आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र के आज कोर्ट में पेश हुई, उसके बावजूद ही डिसीजन दिया है। क्या डिसीजन दिया है? उनका जो आदेश था वो निरस्त कर दिया है। जो इनकी जमीन हड़पी थी, जिन्होंने जो फर्जीवाड़ा कराया था, वो खारिज कर दिया उनका। खारिज कर दिया? हाँ जी। न्यायालय में क्या मामला चल रहा था आपका? न्यायालय में ये था कि जी हमारी माता जी अपने पापा की अकेली बेटी थी। इनके पापा ने अपने परिवार का व्यवहार देखते हुए अपने जीती जी इनकी रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। वारिसान तो थी, लेकिन वो परिवार का रुख देख करके रजिस्टर्ड वसीयत भी कर गए। उसके बावजूद वारिसान और रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर 1977 में नाम आ गए अम्मा जी के। 1977 से और 1998 तक माता जी का नाम कागजों में रहा है। आपत्तिकर्ता के जो पिताजी हैं वो जो शिव सिंह थे, वो 5 कोर्टों से हार गए। 5 कोर्टों से हारने के बाद में 1985 में जब वो राजेश परिसर लखनऊ से हारे, उसके खिलाफ हो गए हाईकोर्ट इलाहाबाद। वहाँ शिव सिंह कौन है? शिव सिंह दिनेश सुरेश के पिताजी हैं। ये जो इनके भतीजे हैं? जी, ठीक है। जो उस जमीन का कोई ऐसे इनके खानदानी है फर्जीवाड़ा, तो उन लोगों ने हड़प लिया है और वो जमीन भी कर रहे हैं। अब हम इनको ये चाहते हैं कि अगर ये मरी हुई दिखाई है तो कहाँ से, अब आज तो हमारे सामने जिंदा है ना, ये इनको मरा हुआ दिखा दिया। आपके पास कैसे आएंगे? हमारे पास ऐसे आई कि हमारी बेटी जो है इनके खानदान में ब्याही है, इनके बेटे के लिए, इनके पोते के लिए। तो हम लोग आज मिलके आए कि कहीं कोई सुनवाई नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा और हर जगह से केस जीतने के बाद ही हर जगह जीत रहे हैं। बेटे हैं ये। हाँ, हर जगह से केस जीत रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जीत रहे हैं। और वो हम पूरे पैसे लगा रहे हैं, रुपए लगा रहे हैं, सारा हमारे पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया। और 65 बीघा जो जमीन है उसका वो जो हो रहा है वो तो मर्जी से लगा रहा है ना, और धमकी और दे रहा है मानने को, इन लोगों को मानने को धमकी दे रहा है। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है? कोर्ट से तो हर जगह से हम जीतते चले आ रहे हैं, अब वो धमकी देता चला आ रहा है। कोई कहीं कोर्ट वगैरह में, इसलिए आप आए हैं? हाँ, यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ भी कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। और कोर्ट को करके सुना दिया कि कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट जो करेगा वो सही करेगा। पता नहीं कब कोर्ट करेगा। 20 साल पहले इनको मरा हुआ दिखा दिया, आज ये हमारे सामने। तो अब बताइए, जो जमीन में पैदा होता है, एक बार अम्मा जी को भी देखने, जो जमीन में पैदा होता है वो तो बंदा जमीन कर रहा है, उस पे तो उगा रहा है,
वो तो पैसा लगाएगा और पहले से भी पैसा वाला है, ये गरीब आदमी है। पैसा फेंक जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।